अस्सलाम वालेकुम। टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को डिस्कस कर रहे थे। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने डाइपोल फोर्सेस, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, और आज जो हमने टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स डिस्कस करनी है आयन डाइपोल फोर्सेस। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट है। इस हवाले से इंपॉर्टेंट है, सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से। तो पहले नंबर पे इसको समझ लीजिएगा, व्हाट इज आयन डाइपोल फोर्सेस। देखो वर्ड पे गौर करोगे ना, आपको मैक्सिमम इंफॉर्मेशन मिल जाती है। आयन ऐसी चीज जिसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो। देखो मेरे पास में एक मॉलिक्यूल है, ये वाला एक मॉलिक्यूल है इस तरह। अब जो नॉर्मली मॉलिक्यूल होता है इसमें इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन हर साइड पे सेम होती है, इस तरह पड़ा हुआ है। ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है। अब देखो ये बिल्कुल गोल है, हर साइड पे इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन क्या है, सेम है। अब अगर इसके करीब ये है नॉन पोलर, अभी क्या है हमारे पास नॉन पोलर, मतलब इसके अंदर ना तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज नजर आ रहा है आपको कहीं पे, ना ही पार्शियल नेगेटिव चार्ज नजर आ रहा है। अगर मैं इसके करीब कोई भी आयन लेके जाऊं, आयन लेके जाने का मतलब क्या, मैं अगर सपोज करता हूं इसके करीब H प्लस आयन ले जाता हूं, कोई भी आयन, मैं प्लस चार्ज वाला कोई आयन लेके जाता हूं, कौन सा, प्लस चार्ज वाला, और हमेशा ऑपोजिट चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को खींचते हैं। ये वाली चीज क्या है, मेरे पास आयन है, ये वाली चीज क्या है हमारे पास आयन। और आयन आपको पता है किस तरह बनता है, आयन या तो इलेक्ट्रॉन लेके बनता है या इलेक्ट्रॉन लूज करके बन रहा होता है। अगर कोई चीज इलेक्ट्रॉन लेके बनेगी तो उसकी वजह से एनायन बन रहा होता है। क्या बन रहा होता है, एनायन। अगर कोई चीज इलेक्ट्रॉन लेके बन रहा है, कोई विषय अगर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती है तो वो एनायन बनेगा, और लूज करेगा तो वो कैटायन। तो मैं यहाँ पे सिर्फ आयन की जो टाइप ली वो कौन सा है, कैटायन। अगर आप एनायन भी लोगे तो वो भी सही है। लो जी, मैंने क्या किया, यहाँ पे एक आयन ले लिया, और आयन कौन सा लिया, कैटायन, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब खुद सोचो कि यहाँ पे होगा क्या, इस मॉलिक्यूल के न्यूक्लियस पर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव, क्योंकि इसके अंदर पाए जाते हैं प्रोटॉन। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स में हमेशा कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव। हमेशा ऑपोजिट चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को खींच रहे होते हैं। अब ये वाला जो आयन है ना, कैटायन, जिसको हम नाम दिया पॉजिटिव चार्ज वाला, ये इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है। इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, अपनी तरफ खींचता है, क्योंकि ऑपोजिट चार्जेस हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं, खींच रहे होते हैं, अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। सो यहाँ पे एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कायम हो जाती है, जिसकी वजह से आपका मॉलिक्यूल जो ऊपर वाला है ना कुछ इस तरह चेंज हो जाता है। ये पॉजिटिव आयन और इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की हो जाएगी। क्यों इस तरह की होगी, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया जा रहा है। कौन सी चीज अट्रैक्ट कर रही है, आपका कैटायन। ये इस तरह की स्ट्रक्चर हो जाएगी। अब यहाँ पे अगर गौर करोगे ना, तो यहाँ पे इस साइड पे कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, सो इस साइड पे नाम दे देंगे पार्शियल नेगेटिव, इस साइड पे सॉरी पार्शियल पॉजिटिव, इस साइड पे चार्ज आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव। इस साइड पे पार्शियल नेगेटिव क्यों दिया, क्योंकि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इस साइड पे आ गए, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एक साइड में चले जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास एक आयन, देखो आयन है, ये क्या हमारे पास आयन, और ये क्या हमारे पास डाइपोल, ये क्या हमारे पास डाइपोल। अगर इसमें प्रॉपर नाम दूं ना बच्चे, ये इंड्यूस्ड डाइपोल है। ये क्या है, इंड्यूस्ड डाइपोल है। अगर मैं इस फोर्स का नाम प्रॉपर दूं ना, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस या आयन डाइपोल फोर्सेस, अमूमन जो हम कहते हैं ना वो आयन डाइपोल फोर्सेस हैं। यहाँ पे क्या होगा जी, एक डाइपोल बन गया है, और यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कायम होती है, इसको क्या नाम दोगे, देखो एक साइड पे आयन है, एक साइड पे डाइपोल है, इसका नाम देते हैं आयन डाइपोल फोर्सेस, आयन डाइपोल फोर्सेस। ये क्या हमारे पास आयन डाइपोल फोर्सेस। ये तो था जी पूरे का पूरा प्रोसीजर कि आपका किस तरह आयन और किसी नॉन पोलर मॉलिक्यूल के दरम्यान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कायम होती है। अगर सपोज करता हूँ मेरे पास वाटर है H2O। अब वाटर का आपको केस पता है, इस तरह वाटर की स्ट्रक्चर होती है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इसलिए होता है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है कम से। अब जब पानी के अंदर किसी भी चीज को, आयनिक कंपाउंड को डाला जाता है ना, वो पानी के अंदर जाके हल हो जाता है। हल होने की मेन वजह ही अट्रैक्शन है। कौन सी चीज है, अट्रैक्शन। अगर मैं यहाँ पे सोडियम आयन की बात करूँ ना, सोडियम आयन Na+, देखो इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, +1 चार्ज है। अब यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कायम होगी, इसको भी हम नाम देते हैं डाइपोल, आयन डाइपोल फोर्सेस। क्या नाम देंगे, आयन डाइपोल फोर्सेस। यानी कोई भी आयन अगर किसी पोलर चीज या नॉन पोलर चीज में डाला जाए
तो वहां पे एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कायम हो जाती है जिसको हम नाम दे रहे होते हैं आयन डाइपोल फोर्स। जरूरी नहीं है आपके नॉन पोलर मॉलिक्यूल में ही ये वाला काम हो रहा होगा, आपके पोलर मॉलिक्यूल में भी ये काम हो सकता है जो पहले से ही पोलर है। सो हम कह सकते हैं द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये कशिश की ऐसी फोर्स है अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन अ डाइपोल, एक डाइपोल उसमें होना चाहिए, एंड आयंस और दूसरा आयंस होना चाहिए। इसको हम नाम दे रहे होते हैं इज कॉल्ड आयन डाइपोल फोर्सेस। क्या नाम देते हैं इसको? आयन डाइपोल फोर्सेस का नाम दे रहे होते हैं बच्चे। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चीज आती है नोट। अच्छा, ये वाली जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, ये पोलर, नॉन पोलर और सेकंड नंबर पे जो चीज होती है वो आयन होता है, इसके दरमियान में हमेशा पाई जाएगी। दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज प्रेजेंट बिटवीन, इट इज प्रेजेंट बिटवीन पोलर एंड आयंस। ये हमेशा एक पोलर चीज होगी। देखो यहाँ पे पोल्स लास्ट में जाते जाते इसके अंदर पोल्स बन गए हैं, तो एक पोलर होगी और दूसरी हमारे पास क्या होगी? आयंस। अगर मैं और थोड़ा सा डिटेल में जाऊँ ना बच्चे, यहाँ पे नॉन पोलर भी हो सकती है, जिस तरह के मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। अगर आपके पास कोई चीज़ नॉन पोलर है ना, वहाँ पे भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये वाली कायम हो सकती है। लेकिन जिस तरह वाटर है, वाटर पहले से ही पोलर है, यहाँ पे भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कायम होती है। आपने पढ़ा होगा जो NaCl पानी के अंदर हल होता है वो इसी वजह से हो रहा था, आयन डाइपोल फोर्सेज की वजह से। सही। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चीज़ आ जाती है एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट चीज क्या है हमारे पास? एग्जाम्पल। अगर बच्चे एग्जाम्पल की बात करूँ तो एग्जाम्पल बिल्कुल आसान सी है, ये अभी मैंने दी है कि NaCl को अगर उठा कर पानी के अंदर डालोगे वो आयन डाइपोल फोर्सेज की वजह से हल हो रहा है। आयन डाइपोल फोर्सेज प्रेजेंट, आयन डाइपोल फोर्सेज इज प्रेजेंट, आयन डाइपोल फोर्सेज मौजूद होती हैं बिटवीन the ions of NaCl, the ions of NaCl इकट्ठा कर लो। जो NaCl के आयंस कौन से होते हैं जी? Na प्लस एंड Cl नेगेटिव, ये वाले आयंस हैं। NaCl के जो आयंस है Na प्लस और Cl नेगेटिव एंड, और इसके अलावा हमारे पास सेकंड नंबर पे जो चीज़ मौजूद है एंड वाटर मॉलिक्यूल। सही है। मतलब इसका क्या मतलब है? अगर आप एक गिलास पानी का लेके इसके अंदर NaCl डाल देते हो तो जो NaCl पानी के अंदर हल हो रहा है उसमें आयन डाइपोल फोर्सेज होती हैं। कौन सी होती हैं? आयन डाइपोल फोर्सेज। और ये आपने मैट्रिक में भी पढ़ा होगा। सही। जहाँ पे सोलबिलिटी ऑफ वाटर या वाटर एज ए सॉल्वेंट है, वहाँ पे कहते हैं जी आपके आयनिक कंपाउंड पानी के अंदर हल हो रहे होते हैं ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ आयन डाइपोल फोर्सेज। किसकी वजह से हल हो रहते हैं? आयन डाइपोल फोर्सेज की वजह से हल हो रहते हैं। ये आपने वहाँ पे सारी की सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं। ये सिंपल सा है। वैसे बेसिकली अगर देखा जाए ना, ये टॉपिक आपकी बुक में सिर्फ नाम दिया गया है, लेकिन बाद में डेफिनेशन पूछ लेता है। अब देखो ना, मैक्सिमम आपकी डेफिनेशन किस तरह बन रही है? डाइपोल फोर्सेज, द टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज विच इज प्रेजेंट बिटवीन टू डाइपोल्स। एक डाइपोल दूसरे डाइपोल के दरमियान मौजूद होगी। इसके बाद हमारे पास आयन डाइपोल फोर्सेज, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन आयन एंड डाइपोल। इसके अलावा हमने पढ़ा डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेज, द टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स विच इज प्रेजेंट बिटवीन डाइपोल एंड इंड्यूस्ड डाइपोल। यानी जो वर्ड ऊपर लिखे होते हैं ना, वही आपने बता देना ये आयन और डाइपोल के दरमियान में। अगर डाइपोल और डाइपोल के दरमियान में होती है, अगर डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल है तो वो डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल के दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कायम होगी। तो यही बच्चे हमारे पास आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।